सो आज हम बात करेंगे मेटाटार्सल बोन के बारे में। सो मेटाटार्सल हमारी जो बोन होती है वो डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट नंबर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटल की। तो कैटल के अंदर जो नंबर है वो हमारा 2 नंबर होते हैं, लार्ज मेटाकार्पल एंड द स्मॉल मेटाकार्पल। एंड लार्ज मेटाकार्पल जो हमारी फॉर्म्ड होती है वो हमारी 3rd एंड 4th के फ्यूज़ होने से हमारी बनती है। और अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल मेटाकार्पल की, तो स्मॉल मेटाकार्पल हमारी 2nd के फ्यूज़ होने से बनती है। So let's talk about the large metacarpal first. So large metacarpal is structurally similar to the large metacarpal bone. जैसा मेटाकार्पल हमने पढ़ा था वैसा ही मेटाटार्सल होता है। कुछ हमारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, उन डिफरेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है लेंथ ऑफ द मेटाटार्सल बोन। तो लेंथ जो मेटाटार्सल बोन की होगी वो मेटाकार्पल से ज़्यादा होती है, और ये आपको मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि जो मेटाटार्सल की लेंथ है वो मेटाकार्पल से ज़्यादा होगी। सो लेंथ इज मोर। ओके, सेकेंड डिफरेंस इज द शाफ्ट इज 4 साइडेड। वहाँ पर हमने देखा था कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, बट यहाँ पर जो शाफ्ट होता है पूरी बोन का वो हमारा 4 साइडेड देखने के लिए मिलता है। सो द सेकंड पॉइंट इज द शाफ्ट इज 4 साइडेड, सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस इज द proximal and bare facet at its medial aspect for the small metatarsal bone, as you can see here. So this is the medial small metatarsal bone. So this is the case of horse, and this is the कैटल बोन। ओके, एंड तो ये स्मॉल मेटाकार्पल आपको देखने के लिए, स्मॉल मेटाटार्सल आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। यहाँ पर हमारी डीप और वाइड होती है। अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल मेटाटार्सल की, तो स्मॉल मेटाटार्सल हमारी एक मीडियल स्मॉल मेटाटार्सल होती है, और ये हमारी रूडिमेंट्री बोन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल शेप में हमारी कुछ देखने के लिए आपको मिलेगी। इसके अलावा ये आर्टिकुलेट करती है लार्ज मेटाटार्सल से बाय द फैसेट एट इट्स एंटीरियर एस्पेक्ट। सो ये हमारा स्मॉल और लार्ज दोनों मेटाटार्सल हो गई कैटल की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेटाटार्सल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो ये मेटाटार्सल है कैटल की, आप देख सकते हैं। तो अब डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर हमारा सबसे पहला आता है हॉर्स। तो हॉर्स के अंदर हमारा जो नंबर है वो इसमें भी हमारा 3 होगा नंबर। एक हमारी लार्ज मेटाटार्सल होगी और 2 हमारी स्मॉल मेटाटार्सल्स होती हैं। अब ये जो लार्ज मेटाटार्सल होती है ये हमारी 3rd से बनती है, और जो हमारी 2 स्मॉल होती हैं वो हमारा एक 2nd होगी और एक हमारा 4th होगी। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। अब मैं बात करता हूँ स्मॉल मेटाटार्सल जो आर्टिकुलेट करेंगी वो लार्ज मेटाटार्सल से आर्टिकुलेट करती हैं दोनों साइड पर। आप देख सकते हैं दोनों साइड पर। ठीक है, पोस्टीरियरली हमारी ज्वाइन करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो लार्ज मेटाटार्सल है वो हमारी लॉन्गर होती है देन द मेटाकार्पल बोन, जो कि हमने जनरल के अंदर पढ़ी लिया, कैटल के अंदर भी देखा था ये हमने। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो कंपैरेटिवली वाइडर होता है। ये हमारी बात हो गई हॉर्सेस की। अब हॉर्स के बाद हम बात करते हैं डॉग्स की। तो डॉग्स के अंदर हमारा चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर जो मेटाकार्पल का नंबर होता है वो 5 होता है। ये नंबर आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट नंबर है। ठीक है, आपने देखा ऑक्स के अंदर तो एक यही था, एक सिंगल था और ये स्मॉल रूडिमेंट्री थी, बट ये जो सिंगल थी लार्ज थी ये किससे बनी हुई थी? फ्यूज होने से बनी हुई थी 3rd एंड 4th के। ठीक है, तो ये 3rd थी, ये 4th थी। कैटल के अंदर हमने देख लिया 3 नंबर था। अब डॉग के अंदर हम क्या देखते हैं कि 5 नंबर होता है, 5 नंबर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाली होती है वो हमारी 1 होती है, और वो फ्लैट कोन लाइक बोन होती है। आप देख सकते हैं स्लाइटली ट्रायंगुलर कोन लाइक बोन। ठीक है, तो ये एल डेवलप होती है। बाकी जितनी भी हमारी 4 बोन्स बची वो हमारी लॉन्गर होती हैं और मतलब फुल्ली डेवलप होती हैं, और ये लॉन्गर किससे भी हैं? मेटाकार्पल्स हैं, जो कि हमने जनरल में देख लिया। इसके अलावा इसके अंदर हमारे जो बाकी फीचर्स हैं वो सारे ही मेटाकार्पल के सिमिलर होते हैं, बस लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है मेटाटार्सल्स की। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ पिग की, तो पिग के अंदर हमारा नंबर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 था, यहाँ पर हमारा 5 था, यहाँ पर हमारा 4 है। ठीक है, तो पिग के अंदर नंबर 4 है, और यहाँ पर सिमिलर होता है मेटाकार्पल की तरह। जितनी भी बोन है वो हमारी कुछ लॉन्गर होती हैं देन मेटाकार्पल। ये जनरल पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा प्रॉक्सिमल एंड पर 3rd एंड 4th मेटाटार्सल कुछ फैसेट्स होते हैं उनकी कॉर्डल सरफेस पे, ताकि वो मेटाटार्सल सिस्मॉइड बोन्स को अकोमोडेशन दे सकें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं रैबिट की। तो रैबिट की जो फर्स्ट डिजिट होती है वो एब्सेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बोन्स बहुत नैरो होती हैं और रॉड शेप होती हैं, और हर एक डिजिट के अंदर 3 फैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगी आपको। अब बात करते हैं हम फाउल की, जो कि इंपॉर्टेंट है। फाउल की बात करने से पहले मैं आपको डॉग के कुछ रेडियोग्राफ्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेटाटार्सल बोन्स हैं डॉग की, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4।
और जो एक होगी वो स्मॉल होगी, ट्रायंगुलर होगी और रूडिमेंट्री होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा जॉइंट हो जाएंगे, फेलेंजेस आ जाएंगी। ये साइड व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेटाटार्सल्स हैं। अब बात करते हैं हम फाउल की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें याद रखनी है। तो इसमें हमारी जो बोन होती है दैट इज़ टार्सोमेटाटार्सस बोन होती है इनके अंदर, और ये मतलब एक सिंगल ही लॉन्ग बोन होती है। इसके अंदर हमारे दो एंड आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक प्रॉक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रॉक्सिमल एंड की। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रॉक्सिमल एंड इज इरेगुलर फॉर द फ्यूजन विद द डिस्टल रो ऑफ द टार्सल बोन। सो इरेगुलर किस लिए है कि ये हमारा जो प्रॉक्सिमल रो है उसके साथ हमारा ये फ्यूज कर पाए, राइट। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर कुछ फैसेट प्रेजेंट होते हैं ताकि ये हमारा टीबियोटार्सस जो ऊपर वाली बोन है आप देख सकते हैं इसके साथ ये हमारा अटैच हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फैसेट हमारी एक आर्टिकुलेशन सरफेस है जिसके साथ वो हमारी दूसरी बोन के साथ अटैच हो पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टल वन। सो डिस्टल जो हमारा एंड है यहाँ पर हमारे 3 ट्रॉक्लिया प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी 3 प्रेजेंट होते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन विद द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। अभी मैं इन डिजिट्स के बारे में भी पूरी बातें करूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है दैट इज स्पर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर क्या है, ये जो मेल क्या बोलते हैं मेल बर्ड्स होती हैं उनके अंदर ये स्पर हमारा अराइजेज होता है फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बोन ऑफ द टार्सोमेटाटार्सस। तो अगर स्पर की डेफिनेशन आती है सो इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर विच अराइजेज फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बोन दैट इज टार्सोमेटाटार्सस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं चारों डिजिट्स की। सो इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारी मेटाटार्सस से हमारी अराइज होगी फ्रॉम द फर्स्ट मेटाटार्सस, और इसके अंदर हमारी सिर्फ 2 फैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड के अंदर हमारी 3 फैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगी, दैट इज 1, 2 एंड 3। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की, तो थर्ड के अंदर हमारी 4 फैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगी, 1, 2, 3 एंड 4। और अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ तो इसके अंदर हमारी 5 फैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारी डिजिट हो गई, और ये सभी के सभी डायरेक्टेड होती हैं फॉरवर्ड इन डाइवर्जिंग मैनर। आप देख सकते हैं ये एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये डाइवर्जिंग मैनर के अंदर फॉरवर्डेड डायरेक्टेड फॉरवर्ड है। अब डाइवर्जिंग मैनर इसलिए है कि पूरी बॉडी को सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो फाउल का था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं कि फैलेंजेस और सेसमॉइड बोन्स कैसी होती हैं। तो फैलेंजेस और सेसमॉइड बोन्स हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जैसे कि हमने 4 लिम्ब के अंदर डिस्कस करी थी, काउ, हॉर्स, डॉग, इन सभी के अंदर सिमिलर होती हैं। बट पिग की मैं बात करूँ तो फर्स्ट और सेकंड फैलेंजेस में हमारी कंपेरेटिवली जो ये फैलेंजेस हैं ये कंपेरेटिवली लॉन्गर होती हैं और नैरोअर होती हैं अगर मैं 4 लिम्ब से कंपेयर करता हूँ, ओनली इन पिग। तो यहाँ पर आपकी जो मेटाटार्सल बोन है वो कंप्लीट होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक देम प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।